Hello students and welcome to my channel आयुषी द लर्नर। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, और हमारा उसका एक छोटा सा पार्ट एक रह गया था, एंड दैट इज़ इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग। ओके, सो हम अब उसी के डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एंड लर्निंग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो देखिए हमारी स्क्रीन में ये जो PDF है, ये मैं बुक से जो भी पढ़ाती हूँ उसमें मैंने क्या किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको ये जब आप ये स्क्रीन देखें तो आपको बहुत ही इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, बहुत ही टफ ना लगे चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ना लगे। बहुत एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मैंने कर दिया है, आपको अब बहुत आसानी होगी समझने में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, डेवलपमेंट एंड लर्निंग में ये कहा गया है कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, कि सबसे पहले लर्निंग होती है उसके बाद विकास होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, कि डेवलपमेंट पहले होता है फिर लर्निंग होती है। ठीक है, और ऐसा कौन कहता है? पियाजे कहते हैं। पियाजे ने हमारी जो फिलॉसफी दी है वो ये कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है। पहले बच्चा डेवलप होता है, उसके अंदर विकास होता है, एंड देन उसके बाद उसके अंदर क्षमता आती है कि वो चीज़ों को समझे, लर्न करे, है ना, लर्निंग हो। अब देखिए, डेवलपमेंट डोमेन्स, डेवलपमेंटल जो डोमेन्स होती हैं हमारी, वो कौन कौन सी होती है? एक तो कॉग्निटिव होती है, मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी तर्क करने की क्षमता, हमारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की क्षमता, हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये हमारी कॉग्निटिव, जो हमारी माइंड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी अफेक्टिव। अफेक्टिव हमारे एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर। ठीक है, फिर आती है हमारी साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स की जो हम चीज़ें करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके, लाइक हम हैंड्स का यूज़ करते हैं, हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं, हम अपनी लेग्स का यूज़ करते हैं। तो डेवलपमेंटल डोमेन्स में हमारी 3 डोमेन्स होती हैं, जो कि हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा है, दैट इज़ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? तीनों इंटरलिंक्ड होती हैं, ये तीनों आपस में जुड़ी होती हैं। अगर इनमें से एक भी आपकी डोमेन में कोई कमी होगी, जैसे अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो हमारी और जो डोमेन है, लाइक हमारी जो बिहेवियर है वो हमारा नहीं अच्छा होगा। हमारी जो साइकोमोटर स्किल्स है, लाइक हमारी जो काम करने की क्षमता है, हम अपने को हैंड्स कैसे यूज़ करें, फिंगर्स कैसे यूज़ करें, उस पर हमारा इफ़ेक्ट आएगा। तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर उनमें से एक में भी कमी होगी तो उन दोनों बाकी की जो बची 2 हैं उनमें प्रभाव पड़ता है। ठीक, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर टू मेक अप्रोप्रिएट लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और ये टीचर के लिए, ये शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अप्रोप्रिएट लिंकेज, एक संबंध बनाए डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में। ठीक है, अब देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चों के अंदर एक डिफरेंट रेट्स में होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक ही स्पीड में डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग स्पीड होती हैं, अलग अलग टाइम पे वो डेवलप होते हैं। एंड लर्निंग हैज़ अ यूनिक रिलेशनशिप विद इट। और जिस तरह से बच्चा डेवलप होगा, जिस रेट में डेवलप होगा, उसमें लर्निंग एक बहुत ही यूनिक रोल प्ले करती है। उस हिसाब से बच्चा सीखता जाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, वो भिन्न स्पीड में होता है, भिन्न रेट्स में होता है। स्पीड उसकी सेम नहीं होती, क्योंकि सारे दुनिया के जो बच्चे हैं वो एक ही रेट में डेवलप करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो डिफरेंट रेट्स पे डेवलप करते हैं। कभी कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कभी बच्चा 3 साल की उम्र में सीखता है। तो ये क्या, इससे यही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन चिल्ड्रन एट डिफरेंट रेट्स। फिर हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों के अंदर, कई तरह के डिफरेंसेस रहते हैं। कुछ बच्चे नॉटी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही बचपन से ही मैच्योर हो जाते हैं, और कई तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। लाइक उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो डिसलेक्सिया मतलब वो लिख नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते हैं, या लिख नहीं पाते, मतलब वो पढ़ नहीं पाते हैं चीज़ों को देख करके। ठीक है,
है, डिस्ग्राफिया मतलब कि वो लिख नहीं पाते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हर बच्चे के अंदर होता है। कुछ बच्चे बहुत ही गिफ्टेड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनका आईक्यू बचपन से ही बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं प्रत्येक बच्चे के अंदर, जो ये डिफरेंसेस हैं उन ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट विकास के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो हमें यह बताता है कि हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस पूर्वानुमान जो हमारी क्वालिटी होती है डेवलपमेंट के अंदर, इससे हमें यह समझ आता है कि बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इस बच्चे के अंदर अभी ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये बच्चा अभी चल सकता है, ये बच्चा अभी पढ़ सकता है। मतलब हमने पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया, उसे देख के प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ इस फेज़ में ये चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, लर्निंग इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो हमारा लर्निंग है ना, हम कैसे सीख रहे हैं, लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड रहती है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे हमारा जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उससे भी हमारी लर्निंग में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा जो सोसाइटी है, अगर वो जैसी भी होगी, अगर हमारी सोसाइटी में हमने देखा हमारे आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, अगर उसमें हमने देखा कि नहीं हम लोग को सिर्फ पढ़ना है या ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये हमें बहुत लर्निंग में इफ़ेक्ट डालती है। मतलब अब कभी कभी होता है किसी कल्चर में ऐसा होता है कि वहाँ पे पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं होता है, वहाँ पे अदर थिंग्स होती हैं सर्वाइव करने के लिए, कि कैसे हमें अपना फूड, शेल्टर, वाटर कहाँ से फाइंड करना है। तो वो लर्निंग अलग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। हमारे सामाजिक और हमारी जो सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट है, इसका लर्निंग पे, हमारी अधिगम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं, अगर उनके अंदर उनके खुद के कुछ कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अंदर कुछ सांस्कृतिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको अलाउ करना चाहिए कि वो डेवलप कर सकें एक हेल्दी पर्सपेक्टिव, है ना, एक हेल्दी, बहुत ही अच्छे से वो जो टॉपिक उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो समझे, मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई बच्चा आया है, अगर उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मे बी उसके सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड में वो सब चीज़ें उसे नहीं सिखाई गई, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है, उसको बहुत ही सेंसिटिवली उसकी चीज़ों को समझना है, उसके बैकग्राउंड को, उसकी डाइवर्सिटी को समझना है, और उसके हिसाब से उसको पढ़ाना है, और ये समझाना है कि उसको किस तरह से अपनी चीज़ों को समझना है। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न एक्टिवली, दे आर नॉट पैसिव एंटिटीज। जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली याद करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग। वो जब चीज़ें खुद से करते हैं, खुद से इन्वॉल्व होते हैं, तब वो जल्दी सीखते हैं, ना कि सिर्फ एक पैसिव लिसनर, की निष्क्रिय केवल लिसनर बन के बैठे हैं क्लास में बैठे हैं, बट टीचर्स आए, उन्होंने लेक्चर दे दिया और वो चले गए, बच्चे को बहुत सारा सब कुछ समझ में आ गया। नहीं, जब तक बच्चे खुद से नहीं चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद से नहीं करके देखेंगे, तब तक उनको नहीं समझ आएगा। तो बच्चे उससे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, उनको लर्निंग बाय डूइंग में ही, ये हम लोगों को बताया गया कि एम्फेसिस हम लोगों का लर्निंग बाय डूइंग में होना चाहिए, क्योंकि जो अब एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक। अब बच्चों पे निर्भर करता है, बच्चों केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे केंद्र में लेके पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है।